हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रवेंद्र सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल करा दिए थे। आगे के जो सवाल हैं अब उन्हें सॉल्व करते हैं और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है f(x) बराबर मॉड्यूलस x, यानी जो x की वैल्यू है वो मॉड्यूलस के अंदर दे रखी है और फलन है f सच दैट R से लेकर R तक, यानी कि इस फलन का जो प्रांत है वो भी R है और सह प्रांत है वो भी R, यानी कि दोनों में ही क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये वैल्यू है मान लो x की और ये वैल्यू है y की। तो देखिए इसके अंदर संख्या आएंगी 0, 1, 1.2, 2 इस प्रकार से, -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, -1, -2 इस प्रकार से ये संख्याएं क्या है हमारी चलती रही। तो अब देखिए f(x) बराबर दिया है मापांक x। तो समझो अगर मैं x की जगह -1 रखूं, x की जगह क्या रखूं -1, यानी कि मैं ऐसे लिखता हूं f-1, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस के अंदर -1। और आपको पता है अगर कोई संख्या मॉड्यूलस के अंदर है उसे हम बाहर लिखते हैं तो संख्या का जो मान होता है हमेशा कैसा आता है धनात्मक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ऐसे ही वैल्यू निकालता हूं मैं f(1) की, यानी कि मॉड्यूलस के अंदर +1, तो इसका भी जो मान निकल कर आएगा वो भी क्या होगा हमारा +1, यानी जो -1 है उसका प्रतिबिंब भी 1 और +1 है उसका प्रतिबिंब भी कितना होगा 1, यानी दोनों का जो प्रतिबिंब होगा वो +1 होगा। तो हमारा यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा कि जो दिया गया फलन है वो एकेकी नहीं है, क्योंकि अगर प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब बनता है तो वो जो फलन होता है हमारा एकेकी फलन नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं हम, f-1 बराबर f1 बराबर 1, यानी -1 और 1 दोनों का प्रतिबिंब क्या है एक ही है, इसलिए दिया गया फलन एकेकी नहीं है। अब आगे समझते हैं। देखो -1 +1 से जुड़ा, +1 +1 से जुड़ा, ऐसे ही -2 होगा वो +2 से जुड़ेगा, +2 होगा वो भी +2 से, -3 +2 से, +3 वो भी +3 से, यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी सह प्रांत की वो सारी की सारी संख्याएं, जितनी भी प्रांत की संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं सह प्रांत की केवल पॉजिटिव संख्याओं से जाकर ही मिलेंगी, अर्थात जितने भी नेगेटिव मान होंगे सह प्रांत के वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं चूंकि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए दिया गया फलन आच्छादी नहीं है, यानी कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के जो प्रतिबिंब होंगे सह प्रांत में वो केवल धनात्मक संख्याएं ही होंगी, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सह प्रांत के सारे जो ऋणात्मक अवयव हैं वो छूट जाएंगे, वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए जो दिया गया फलन है हमारा वो आच्छादी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है एक जो फलन है वो r से लेकर r तक है, यानी कि उसका प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है, और fx बराबर दे रखा है 1 यदि x का मान 0 से क्या हो बड़ा, fx बराबर है 0 यदि x का मान हो 0, और fx बराबर है -1 यदि x का मान 0 से क्या हो छोटा। तो देखिए इसे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ x की वैल्यू है और यहाँ y, यानी कि ये जो मान है वो क्या है हमारा प्रांत है और ये सह प्रांत। देखिए प्रांत में क्या आएंगी हमारी वास्तविक संख्याएं, तो 0 1 2 2.3 एंड सो ऑन, -1 -2 -2.5 एंड सो ऑन, 0 1 2 2.6 एंड सो ऑन, -1 -2 -2.3 एंड सो ऑन। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि fx बराबर है 1 कब, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या होगी उन सारी की सारी संख्याओं का प्रतिबिंब क्या होगा 1, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 2.3 का प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का 1, 2.3 का 1, यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या हमारी किससे जाकर कनेक्ट हो जाएंगी +1 से। फिर है fx बराबर 0 यदि x बराबर 0, यानी जो 0 है उसका प्रतिबिंब क्या होगा 0। आगे कहा है fx बराबर -1 यदि x लेस देन 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मान क्या होगा -1। जैसे -1 है उसकी वैल्यू -1, -2 की वैल्यू -1, -2.5 की वैल्यू -1, यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन सब का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा और वो होगा -1। अब यहां से हमारे समझ में आ रहा होगा कि जो दिया गया फलन है हमारा वो एकेकी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संख्याओं का केवल एक ही प्रतिबिंब है सह प्रांत में, और वो क्या है यहाँ -1, और प्लस वाली सभी संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब है और वो क्या है +1। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो हमारा एकेकी नहीं है। अब देखिए आच्छादी देखें तो इधर केवल -1 0 और 1 ये ही प्रांत की संख्याओं के प्रतिबिंब हैं, बाकी की कोई और संख्या हमारी सह प्रांत की संख्याओं का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो आच्छादी भी नहीं है। देखिए अगर मैं वैल्यू निकालूं f1 की तो f1 का मान कितना होगा हमारा 1। अगर वैल्यू निकालूं f2 की तो इसका मान भी कितना होगा 1, क्योंकि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सबका प्रतिबिंब क्या है 1 है, अर्थात f1 बराबर f2 बराबर 1। मैंने बताया था अगर प्रांत की 2 या 2 से अधिक संख्याओं का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है हमारा वो एकेकी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया फलन एकेकी नहीं होगा। अब बात करते हैं आच्छादी के लिए। तो देखिए सहप्रांत के -1, 0 तथा +1 के अतिरिक्त कोई भी अवयव प्रांत के
अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि सहप्रांत के जो एलिमेंट हैं -1, 0 और 1, इनके अलावा सहप्रांत का कोई भी अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो इसलिए दिया गया फलन आच्छादी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दो समुच्चय दे रखे हैं। एक है a बराबर 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय है b बराबर 4, 5, 6 और एक फलन दे रखा है f बराबर 1,4, 2,5 और 3,6। जो फलन है हमारा f सच दैट a से लेकर b तक, यानी जो फलन है वो हमें क्या दे रखा है, a से लेकर b तक। यहाँ अगर हम देखें तो f1 बराबर है 4, f2 बराबर है 5 और ft बराबर है 6। यानी कि जो 1 का प्रतिबिंब है 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। यानी कि जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबके क्या है, हमें अलग अलग प्रतिबिंब दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं जो दिया गया फलन है वो कैसा है, हमारा एकैकी है। चाहे तो हम देखो इसे डायग्राम से भी समझा सकते हैं। जैसे ये है a, ये है b और a में था 1, 2, 3, b में 4, 5, 6, 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का 5 और 3 का प्रतिबिंब दे रखा था 6। देखो यहाँ से भी क्लियर है और यहाँ से भी हमारे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं इसलिए दिया गया फलन एकैकी है। अगर देखो इसके बारे में आच्छादी भी पूछा जाता तो सहप्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, प्रांत के अवयवों के क्या हैं, प्रतिबिंब हैं। तो ये फलन हमारा आच्छादी भी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था एकैकी के लिए, जो दिया गया फलन है हमारा कैसा फलन है, एकैकी फलन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया है f(x) बराबर 3 - 4x, f सच दैट r से लेकर r तक। यानी कि जो दिया गया फलन है हमारा उसका प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है, और हमें बताना है कि जो दिया गया फलन है वो हमारा एकैकी या आच्छादी है अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), तो इसमें रखते हैं 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। देखो 3 से 3 कट गया, माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4, तो x1 बराबर हो गया हमारा x2। जहां x1 व x2 एलिमेंट हैं हमारे किसके, R। यानी जो x1 और x2 हैं दोनों ही हमारे क्या हैं, R के एलिमेंट हैं। और x1 बराबर अगर x2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया फलन एकैकी है। अब क्या करते हैं, देखो आच्छादी के लिए f(x) बराबर दे रखा है 3 - 4x, और ये जो वैल्यू होती है हमारी वो किसके बराबर होती है, y के। तो देखो y को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 - 4y, सॉरी
3 माइनस वाई बराबर -4x इधर जाएगा तो प्लस के 4x। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई बटे 4। अब हमें क्या करना है, y की जगह कोई भी वैल्यू रखकर देखनी है। और देखिए नीचे जब 4 है, नीचे क्या है 4, इसका मतलब जो नीचे संख्या दे रखी है वो हमारी 0 नहीं है। तो y की जगह हम कोई भी मान रखें तो हमेशा जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसी आएगी, एक वास्तविक संख्या। यानी कि देखो y बराबर, जैसे मान लिया मैंने 5, जो एलिमेंट है किसका, r का, लेने पर देखिए x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5 बटे 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा -2 बटे 4, x बराबर -1 बटे 2, जो कि एलिमेंट होगा किसका, हमारा r का। यानी कि y की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो मान निकल कर आएगा वो क्या होगा, r का मान होगा। यानी कि कोई ना कोई हमारी वास्तविक संख्या जरूर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सहप्रांत है वो क्या है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हैं। तो देखिए, चूंकि सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, इसलिए दिया गया फलन आच्छादी है। अब देखिए एक बात देखो, जो फलन है हमारा वो एक ही भी है और आच्छादी भी है। तो कोई भी फलन अगर एक ही और आच्छादी दोनों होता है तो उस फलन को हम बाइजेक्टिव यानी कि एक ही आच्छादी भी कहते हैं। तो इसलिए दिया गया फलन एक की आच्छादी है। देखिए 7वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, f(x) बराबर दिया है 1 + x² और f सच दैट r से लेकर r तक, यानी कि इसका जो प्रांत है वो भी r है और सहप्रांत वो भी r है। तो इसे थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू 0, 1, 2, 2.2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 3.4, -1, -2 एंड सो ऑन। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैं एक वैल्यू रखता हूँ f-1। देखो फलन में हम f-1 रखेंगे तो ये होगा 1 + -1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, यानी -1 का वर्ग भी क्या होगा, +1, यानी जो -1 है उसका प्रतिबिंब कितना हो गया हमारा, प्लस के 2। अब देखते हैं f+1, तो ये होगा f+1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 बराबर 2, यानी जो +1 है उसका प्रतिबिंब भी क्या आ रहा है हमारा, निकलकर प्लस के 2, यानी f-1 बराबर f1 बराबर 2। यानी जब देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सहप्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है तो ऐसा जो फलन होता है हमारा वो एक ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया फलन एक ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। एक चीज देखो कि हम संख्या प्लस की लें या माइनस की लें, उसको जब हम यहां रखेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो प्लस की संख्या होगी और उसमें एक जोड़ेंगे तो भी वो प्लस की संख्या हो जाएगी। अर्थात
जितनी भी माइनस की संख्याएं होंगी वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी। देखिए जैसे मैं एक करता हूं कि f(x) बराबर 1 + x² और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, हमारी y की। तो यहाँ देखो x² बराबर हो जाएगा y - 1 और x बराबर होगा √y - 1। अब मैं क्या करता हूँ, y की जगह इधर से कोई भी ऋणात्मक संख्या लेकर देखता हूँ। देखिए y बराबर -1 जो कि एलिमेंट है हमारा r का लेने पर देखिए x बराबर होगा अंडर के अंदर -1 यानी कि अंडर के अंदर -2 और जो -2 है वो हमारा प्रांत में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात -2 एलिमेंट नहीं है हमारा किसका, r का। यानी जो -1 है वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि सहप्रांत की ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि -1 की बात नहीं करते, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उनका कोई वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगी। सहप्रांत की ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादी नहीं है। यानी सहप्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो दिया गया फलन है हमारा वो आच्छादी भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया गया है एक फलन है f(a), b बराबर है b, a के। f सच दैट a क्रॉस b से लेकर b क्रॉस a तक, यानी कि जो प्रांत है वो a क्रॉस b है और सहप्रांत है b क्रॉस a। और हमें बताना है कि ये जो फलन है हमारा वो फलन हमारा एकेकी भी है और आच्छादी भी है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, माना समुच्चय a बराबर अपनी तरफ से मान लेते हैं हम a, b और b बराबर मान लेते हैं c, d। तो देखिए फलन का जो प्रांत है वो a क्रॉस b है और सहप्रांत है b क्रॉस a। तो पहले क्या करते हैं, हम इन वैल्यूओं को ज्ञात करते हैं। तो देखो a क्रॉस b यानी a तथा b का कार्तीय गुणनफल। तो देखो a का b में कार्तीय गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा a, c और a, d, b, c और b, d। ऐसे ही हम निकालते हैं b क्रॉस a। तो देखो b क्रॉस a हो जाएगा हमारा c, a, c, b और d, a, d, b। अब देखिए ये है हमारा a क्रॉस b और ये है b क्रॉस a, यानी कि ये है हमारा प्रांत और ये मान लीजिए क्या है, सहप्रांत। देखो प्रांत है हमारा a क्रॉस b और a क्रॉस b के एलिमेंट हैं a, c, a, d, b, c और b, d। और सहप्रांत के एलिमेंट हैं c, a, c, b
डी कॉमा ए डी कॉमा बी। ठीक है, अब देखते हैं जो फलन था वो था एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, यानी कि अगर यहाँ ए कॉमा बी है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, बी कॉमा ए, यानी कि दोनों के स्थान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही जो ए कॉमा सी है उसका क्या होगा, सी कॉमा ए, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सी कॉमा ए कॉमा डी का प्रतिबिंब होगा डी कॉमा ए, बी कॉमा सी का प्रतिबिंब सी कॉमा बी, और बी कॉमा डी का प्रतिबिंब डी कॉमा बी। अब यहां इसमें हम देखते हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है। तो देखिए हम कह सकते हैं प्रांत के सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है तथा सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, यानी कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट थे उन सब का प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, और सह प्रांत के सारे एलिमेंट प्रांत के अवयवों के क्या हैं, प्रतिबिंब हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, इसलिए दिया गया फलन एकेकी आच्छादी है, यानी कि इसलिए जो दिया गया फलन है वो कैसा हो जाएगा हमारा, बाइजेक्टिव, यानी कि एकेकी भी होगा और आच्छादी भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है एक जो फलन है वो n से लेकर n तक, यानी कि जो फलन है वो किसमें दिया है, प्राकृतिक संख्याओं में, और fn बराबर है n प्लस 1/2 यदि n कैसी हो, विषम संख्या, n/2 यदि n कैसी हो, सम संख्या। यानी अगर n की वैल्यू विषम संख्या है तो हम ये वाला मान लेंगे, और अगर सम संख्या होगी तो ये वाला मान लेंगे। यानी देखिए इसे थोड़ा ग्राफ से समझें, ये जो वैल्यू है हमारी, ये है हमारा प्रांत और ये है सह प्रांत। देखो इसमें क्या है, हमारे कैपिटल N है, कैपिटल N का मतलब आप समझते ही हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब देखिए क्या करते हैं, पहले मैं निकालता हूं f1 की वैल्यू। तो देखो f1 की वैल्यू एक क्या है, हमारी विषम संख्या है, तो ये वाला फलन लेंगे, 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर क्या हो गया हमारा 1। फिर निकालता हूं मैं f2 की वैल्यू, और 2 क्या है हमारी, सम संख्या, सम संख्या है तो हम ये फलन लेंगे 2/2 बराबर 1, यानी जो 1 का प्रतिबिंब है वो 1 है और 2 का प्रतिबिंब भी क्या है, 1। इसी प्रकार से जब हम 3 लेंगे तो 3 का प्रतिबिंब 2 होगा, 4 का प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो इधर की जो संख्याएं हैं, यानी कि प्रांत के 2 अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन है हमारा वो एकेकी नहीं है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, चूंकि f1 बराबर f2 बराबर 1, इसलिए दिया गया फलन एकेकी नहीं है।
देखिए जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन में पूछा था कि जो क्या फलन एकैकी आच्छादी है यानी कि बाइजेक्टिव है। जब हमारा फलन एकैकी नहीं है तो हमारा फलन क्या है, एकैकी आच्छादी तो हो ही नहीं सकता। तो हम बस आगे लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया फलन एकैकी आच्छादी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है a बराबर r-3 और b बराबर है r-1। fx बराबर है x-2 अपॉन x-3 और जो फलन है हमारा वो दे रखा है a से लेकर b तक। देखिए a बराबर r-3, इसका मतलब ये है कि जो समुच्चय a है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसमें जो 3 है वो नहीं दिया है। ऐसे ही b बराबर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन उसमें से एक को निकाल दिया गया है। देखो a में से 3 को क्यों निकाला गया है, क्योंकि जो a है हमारा वो क्या है, हमारे x की वैल्यू, और x बराबर अगर हम यहाँ 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा x-2 अपॉन 3-3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, तो x-2 अपॉन 0। और ये जो फलन है हमारा वो परमेय फलन नहीं होगा, क्योंकि परमेय फलन में क्या होता है, जो हर का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि इसमें से 3 को निकाल दिया गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना fx1 बराबर fx2। देखो fx1 बराबर fx2 रखते हैं इसमें, तो क्या होगा x1 माइनस के 2 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस के 3x1, माइनस 2 का करेंगे तो माइनस के 2x2 और प्लस के 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का x2 में किया x1 इंटू x2, x1 का माइनस 2 में किया माइनस 2x1 माइनस के 3x2 और प्लस 6। तो x1 इंटू x2 का जब पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, अर्थात इससे ये कट जाएगा। इसी प्रकार 6 से 6 कट गया। अब क्या करते हैं, माइनस 2x1 को इधर लाते हैं तो ये हो गया माइनस 3x1 प्लस 2x1 बराबर माइनस 3x2, माइनस 2x2 को इधर ले गए तो प्लस के 2x2। ये हो जाएगा माइनस x1 बराबर माइनस के x2, माइनस से माइनस काट देंगे, x1 बराबर हो गया x2। अर्थात जो प्रांत के अवयव हैं उनका क्या है, केवल एक ही प्रतिबिंब हमारा सह प्रांत में उपस्थित होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए प्रांत के सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित होगा। इसलिए दिया गया फलन एकैकी है। अब देखिए आगे बात करते हैं आच्छादी के लिए। तो क्या करते हैं, जो fx होता है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है x-2 अपॉन x-3 और ये जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, y के बराबर। तो देखो इसके नीचे एक और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस के 3y बराबर x-2। अब देखिए x को इधर लाते हैं तो ये हो गया xy माइनस x बराबर 3y माइनस 2, माइनस 3y इधर जाएंगे तो प्लस के 3y और ये है हमारा माइनस 2। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2 और x बराबर होगा हमारा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1।
अब देखिए जो सह प्रांत था उसमें से एक को क्यों घटाया गया था। अगर यहाँ पर हमारा y की जगह 1 मान रख देते तो ये हो जाता 1 - 1 और नीचे आ जाता 0, जो कि हमारा फलन नहीं होता। इसीलिए क्या है, इसमें से एक को हटा दिया गया है। तो अब क्या करते हैं, हम y की जगह पर कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो कि किसका एलिमेंट होना चाहिए, हमारा b का। देखिए y बराबर जैसे मैंने लिया 2, जो कि एलिमेंट है किसका, b का लेने पर, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 2 - 2 अपॉन 2 - 1। x बराबर देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर होगा 4। देखो जो प्रांत है वो क्या है हमारा r - 3, यानी कि 3 को छोड़कर बाकी की सभी संख्याएं हमारी किस में आएंगी, r में। अर्थात जो 4 है वो भी क्या होगा, हमारा a का ही एक पार्ट होगा, यानी कि 4 एलिमेंट है किसका, a का। तो हम कह सकते हैं इसलिए सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, इसलिए दिया गया फलन आच्छादी है। यानी जो दिया गया फलन है हमारा वो एकेकी भी है और आच्छादी भी है। तो इसी के साथ में ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो कंप्लीट होती है। आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो उसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज है 1.3 उसका हम अगले वीडियो में इंट्रो बताएंगे, फिर उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ें बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।